हे एवरीवन, दिस इज़ प्रतिष्ठा शर्मा नेगी और आज हम पढ़ेंगे हमारी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस स्टोरी को लिखा है जेम्स हैरियट ने। ओके, तो पहले हम देखते हैं ट्रायम्फ का मीनिंग क्या होता है। ट्रायम्फ मीनिंग होता है विक्ट्री या फिर टू सक्सीड, है ना। और सर्जरी होता है टू क्योर समथिंग बाय द मीन्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किसको क्योर किया जा रहा है, क्या हुआ है, क्योर सक्सेसफुल होता है या नहीं, और यही सब हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे ऑथर के बारे में, जिसका नाम है जेम्स अल्फ्रेड वेट। ही वॉज बॉर्न ऑन 3 October 1916 एंड ही डाइड ऑन 23 February 1995. He was popularly known by his pen name, which was James Herriot. He was a British veterinary surgeon and writer. Veterinary surgeon होता है जो एनिमल्स की डॉक्टर होते हैं, उनको हम वेटिनरी डॉक्टर बोलते हैं। तो एज ही वॉज अ वेटिनरी डॉक्टर, तो वो जो भी उनके लाइफ का एक्सपीरियंस था बाय ट्रीटिंग एनिमल्स एंड एवरीथिंग, तो वो सब वो अपने राइटिंग में रिफ्लेक्ट करते थे। ठीक है, तो अब हम ये स्टोरी देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है मिसेस पम्फ्री से और उनके डॉग ट्रिकी की। ठीक है, इन दोनों की स्टोरी है। मिसेस पम्फ्री एक रिच लेडी है और वो अपने डॉग को खूब प्यार करती है, इसीलिए उसे भरपूर खाने को देती है। ट्रिकी को खाना बहुत पसंद होता है और उसे जो भी कुछ दिया जाता है वो सब कुछ खा लेता है। एक दिन मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को वॉक के लिए ले जाती है, जहाँ मिस्टर हैरियट, जो कि एक वेटिनरी डॉक्टर हैं, ट्रिकी को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिकी एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा था, जिसके दोनों तरफ पाँव निकले हैं। अब सॉसेज क्या होता है? सॉसेज एक मीट आइटम होता है, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन आइटम है, मीट से बना होता है, ये इस तरीके का दिखता है। कुछ दिनों बाद ट्रिकी बीमार पड़ जाता है और मिस्टर हैरियट को बुलाया जाता है हेल्प के लिए। मिस्टर हैरियट को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ट्रिकी इतना अनहेल्दी था और उसको इतना ज़्यादा ओवर फीडिंग कराया जाता है, तो उन्होंने पहले से अपने प्लान्स बना रखे थे। उन्होंने कहा कि ट्रिकी को 2 वीक्स के लिए हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, जिसको सुनते ही मिसेस पम्फ्री तो जैसे मानो बेहोश ही हो गई। मिस्टर हैरियट उसे ट्रिकी को कंबल में लपेट के घर के बाहर ले गए और अपनी कार में डाल दिया। नौकरानियों ने ट्रिकी का सारा सामान उनके कार में डाला और ये काम करते वक्त वो सारे रो रो के उनका बेहाल हो रहा था और उनकी आंखों में आंसू थे। वहाँ जाने पर, हॉस्पिटल जाने पर, ट्रिकी को पहले 2 दिन उसको ना तो कुछ खाने का मन किया और ना ही तो वो मूव कर रहा था, क्योंकि वो बहुत मोटा हो चुका था। दूसरे दिन ट्रिकी अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट शो करने लगा था। तीसरे दिन उसका बाहर जाने का भी मन हुआ और वो बड़े डॉग्स के साथ खेलने लगा। उसकी हालत अब धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी थी। वो खाने के लिए भी दूसरे डॉग्स के साथ लड़ने लगा था। जब ये बात मिसेस पम्फ्री को पता लगी, तो उन्होंने ट्रिकी के लिए एग्स भेजना शुरू कर दिया, जिसको उन्होंने सोचा कि ट्रिकी अभी इलनेस से रिकवर हो रहा है, तो रिकवर करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने एग्स भेजना शुरू कर दिया। बट मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर ने क्या किया, उन्होंने वो एग्स अपने ब्रेकफास्ट के लिए लेना शुरू कर दिया। फिर ट्रिकी के ब्लड इम्प्रूवमेंट के लिए मिसेस पम्फ्री ने वाइन भेजना शुरू कर दिया, जिसे भी मिस्टर हैरियट ही पी जाते थे। वो लंच से पहले 2 ग्लास पीते थे और कुछ ग्लास लंच करते वक्त पीते थे। फिर मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी के लिए ब्रांडी भी भेजा ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए, पर ट्रिकी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो मिस्टर हैरियट तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि वो चाहने लगे कि ट्रिकी हमेशा उनके पास रहने लगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट में उनको एग्स मिलते थे, आफ्टरनून में वाइन और रात में वो ब्रांडी पीते थे, तो उनके बड़े मज़े हो गए थे। फिर भी मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को बुलवाया, क्योंकि वो बहुत ही वरीड थे कि ट्रिकी की हेल्थ को लेकर मिसेस पम्फ्री बहुत वरीड थी। तो मिस्टर हैरियट ने उनको बुलवा लिया और ट्रिकी भी अब ठीक होने लगा था। मिसेस पम्फ्री को देखकर ट्रिकी बहुत खुश हुआ और कूद के उनकी गाड़ी में जाके बैठ गया। मिसेस पम्फ्री इतनी खुश थी कि उन्होंने ये कहा कि दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, क्योंकि ट्रिकी अब ठीक हो गया था। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। दिस समरी वॉज क्वाइट क्लियर टू यू। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय।